ओम ओम। भावातीत ध्यान। इससे पहले कि आप मंत्र प्राप्त करें, वहां एक दीक्षा सत्र होता है। आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, एक वेदी के सामने घुटने टेकते हैं। आप धूप बत्ती की सुगंध ले सकते हैं। यह एक बढ़ी हुई दाढ़ी वाले गुरु बाबा की तस्वीर है। तब आपको एक सफेद रुमाल, नारियल, 3 सेब फल और 6 फूलों के साथ $120 चढ़ावे के रूप में देना पड़ते हैं। तब यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आप पालथी मोड़कर आधे कमल की स्थिति में बैठते हैं। तब भावातीत ध्यान गुरु आपके कान में धीरे से वह मंत्र फुसफुसाता है जिन्हें आपको देने का उसे अभ्यास कराया गया है। आपको प्रतिदिन 2 बार 20 मिनट तक यह दोहराना होता है और इसका यह लाभ है कि आपकी चिंताएं कम होती हैं, बेहतर स्वास्थ्य, और यह आपके मस्तिष्क की सुप्त संभावनाओं को खोलता है। लेकिन जो बात वे नहीं बतलाते हैं कि यह मंत्रोच्चार पूजा है। पूजा अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के द्वारा देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाना है। सफेद रुमाल या पवित्र कपड़ा आपकी आत्मिक शुद्धता को दर्शाता है और फल फूल 3 करोड़ 30 लाख देवी देवताओं को भेंट चढ़ता है। मुझे याद है कि जब मैं आखिरी बार भारत की यात्रा पर था तो मेरे होटल में एक भारतीय भगवान की मूर्ति थी और एक महिला जो हरी साड़ी में थी उसके सामने पूजा के मंत्रोच्चार कर रही थी। भावातीत ध्यान नकारात्मक आत्मिक प्रक्रिया है जो विपरीत प्रभाव डालता है। वास्तव में 75 वैज्ञानिक शोधों के लेख इसके नकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं। यह डरावना है। एक जर्मन भावातीत ध्यान अध्ययन यह दर्शाता कि शिथिलता चिंताओं और भय को प्रेरित करती है। विरोधाभास तनाव बढ़ाता है। जीवन में कम प्रेरणा, बोरियत, पीड़ा, उलझन और अनुकूलन की समस्याएं, भावनाओं में खो जाना, निराशा, दूसरों के प्रति ज्यादा दोषारोपण करने लगना, कुंठा की भावना, आत्महत्या की प्रवृत्ति। यदि आप मुझे ईमेल करेंगे तो इन वैज्ञानिकों की खोज की सच्चाई का विवरण देने में मुझे खुशी होगी। चिंतन, हाँ, चिंतन कीजिए ईश्वर के प्रेरणादायक वचन बाइबल का और अनंत में अपना स्थान निर्धारित कर लीजिए। प्रायश्चित कीजिए, बपतिस्मा लीजिए, पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त कीजिए और शांति से ईश्वर के साथ अनंत का अपना स्थान प्राप्त कर लीजिए।